नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th मैथ का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लेते, रिमेंबर कर लेते हैं तो आप सभी लोग 100% 2026 में एग्जाम देने वाएंगे तो आप सभी का 100% क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का कितना घात होगा। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे यहाँ पे। तो इसको लगाएंगे, 2 से सबसे पहले लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1026 आ जाएगा। ठीक, फिर 2 से लगाएंगे, फिर आ जाएगा 513 आ जाएगा। इसी प्रकार से कैलकुलेट करते करते लगाते चलिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा 171 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो फिर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। उसके बाद 7 आ जाएगा। इसके बाद फिर 3 से लगाएंगे तो उसके बाद 19 आ जाएगा। 19 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे ज्यादा घात देखेंगे किसका है। तो सबसे ज्यादा घात यहाँ पे 3 का है। सबसे ज्यादा घात किसका है, 3 का। देखेंगे कहीं ऑप्शन में 3 दिया गया है तो यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी नंबर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसारण शांत नहीं। इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक ये है जिसके ये बट्टे के नीचे में, ये बट्टे के नीचे में जो है, इसके नीचे में 2 और 5 रहेगा, वो हमारा शांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शांत कहला। बाकी बात 2 और 5 के छोड़ के बाद बाकी कोई भी संख्या रहेगा वो हमारा अशांत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। तो आप सभी लोग को ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 इंटू माइनस 3 के शून्यांक का योग बोल रहा है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करके इसको क्या बहुपद में ला लेंगे। तो बहुपद में लाएंगे तो इसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस का माइनस, फिर क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा, 5x फिर माइनस 3 आ जाएगा। आ गया। तो इसका बोल रहा है हमको क्या, शून्यांक का योग। शून्यांक का योग आप लोग जानते होंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। चलिए मान लेते हैं और इसका मान पे लिख देते हैं। यहाँ पे ये सूत्र हुआ और इसके मान पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए माइनस बी का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो माइनस माइनस कट जाएगा तो 5 और ए का मान 2 दिया गया है। देखेंगे कहीं पे दिया गया है 5/2। यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर डी नंबर में दिया गया है। इसी टाइप से आप सभी को दिमाग लगा के टिक लगाना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में दिया गया है, यदि समीकरण 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 3 इजिकल टू 0 एक मूल इतना है तो p का मान क्या हो। तो इसका मतलब बोल रहा है मूल बराबर -3x के मान पे रखने के लिए। तो सबसे पहले इसको रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है 2 इंटू 3 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर प्लस p का हमको मान ही बोल रहा है तो यहाँ पे -3 इजिकल टू 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है और इसको इस साइड मतलब क्या, इसको इस ब्रैकेट से निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस रह जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3p, फिर -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, फिर -3p, फिर -3 आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस में है तो घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे घट के आ जाएगा 15 आ जाएगा। फिर इसका -3p आ जाएगा p बराबर, इसको इस साइड कर लेंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। 5 या 15 काट के 5 आ जाएगा 5 में। देखेंगे कहीं ऑप्शन में 5 दिया गया है, यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन में दिया गया है तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। इसी टाइप से आप सभी को हल करना है, जो क्वेश्चन बोलेगा वही आप सभी को करना है तो आपका 100% वही आंसर भी निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के शून्यांक इतना हो, मतलब इतना दिया है तो इनको बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान। तो अल्फा इंटू बीटा का मान आप लोग जानते होंगे सी बाय ए होता है। सी बाय ए होता है, क्या होता है, सी बाय ए होता है। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, ए बी सी मान लिए। अब यहाँ पे सी का मान लिखेंगे, सी का मान कितना दिया गया, सी ए दिया गया, और ए का मान कितना दिया गया है, ए दिया गया। अब देखेंगे कहीं ऑप्शन में सी बटे ए दिया गया है तो यहाँ पे देखिए इसका राइट आंसर 5 का सी नंबर में क्या दिया गया है, सी बा ए दिया गया है। देखिए किस स्टेप से निकल गया। ये सब बहुत ही आसान सब ऑब्जेक्टिव सब है जो कि आप सभी के लिए 100% महत्वपूर्ण है। तो ये सब आप सभी लोग के लिए रिवाइज सब है, तो जो रिवाइज किए होंगे और अच्छे प्रकार से रिवाइज कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में। 6 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन समांतर श्रेणी में। इसका देखिए एक ट्रिक होता है जांच करने का, क्या होता है तो समांतर श्रेणी में देखिए सबसे पहले ऑप्शन के साथ देखेंगे। इसमें देखिए दूसरा पद में से पहला पद को घटाते चलेंगे, तो दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। फिर इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है समांतर श्रेणी में। क्यों नहीं है, क्योंकि हमको सेम आ जाना चाहिए। यहाँ पे देख लीजिए सेम नहीं आ रहा है, ठीक। ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये डी नंबर आएगा। डी नंबर कैसे आएगा देखिए, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, फिर दूसरा पद में से उसको घटाएंगे 2 आ जाएगा, फिर इसी टाइप से 2 आ जाएगा। समांतर श्रेणी समान जैसे रहेगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर डी नंबर। इसी टाइप से समांतर श्रेणी को आप लोग पहचान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में। 7 नंबर में दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा, कॉस स्क्वायर जो है ये कितना में आ जाएगा, कॉट में आ जाएगा बदल के, तो ये दोनों कट जाएगा। कट जाने के बाद यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा, ठीक। आप लोग कर सकते हैं कैलकुलेट। और कॉस स्क्वायर बराबर होता है क्या, 10, मतलब कॉट का भी होता है क्या, 10/कॉट होता है, और इसका भी होता है क्या, कॉट/10 होता है। ये सब कट ही जाएगा, कट जाने के बाद कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में, ये आपका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट नंबर 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 5x² माइनस 4x+2 इज इक्वल टू 0 का विभक्तर। विभक्तर मतलब आप लोग जानते होंगे डी बराबर। डी बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है, यही होता है। अब इसको a मान लीजिए, इसको b, इसको c मान लीजिए हैं, ठीक। मान लिए। अब यहाँ पे देखिए बी किसको माने, इसको माने हैं, तो -4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस, फिर 4 सूत्र का ही है, फिर गुना, ए का मान कितना है 5 दिया गया, और सी का मान 2 दिया गया। अब इसको एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 का 20, 20 दूनी 40 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर इसको कर लेते हैं माइनस में, ये जो स्क्वायर कीजिएगा तो माइनस हट जाएगा, 4 का 16 आ जाएगा। अब 16 में माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर -24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -24। देखिए कहीं ऑप्शन में दिया गया है -24, यहाँ पे -24 दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। ये सब बहुत ही आसान सब ऑब्जेक्टिव है, जो कि आप लोग टिक लगाते भी होंगे और कमेंट बॉक्स में भरते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में। 9 नंबर में दिया गया है 2x² माइनस 4x+3 इज इक्वल टू 0 की मूल की प्रकृति क्या होगी। तो मूल की प्रकृति जो होगी वह होगी वास्तविक नहीं होगा। क्या होगा, वास्तविक नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में। 10 में दिया गया है निम्नलिखित में कौन इतना के एक मूल होगा, मतलब इतना का एक मूल होगा। तो इसका निकाल लिएगा तो आप सभी का निकल के आ जाएगा। तो 10 का डी नंबर 2 आएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में। 11 में दिया गया है निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या को चूज करेंगे और परिमेय को नहीं करेंगे। तो इसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, √15 आ जाएगा। ये तो हमारा नहीं है परिमेय संख्या। इसको गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, √63 आ जाएगा। ये भी नहीं होगा हमारा। अब चलते हैं इसको कर लेते हैं, √16 ये हमारा है, और इसको भी जांच कर लेते हैं, √18 ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये √16 है। क्यों है, क्योंकि इसका वर्ग होता है 4, 4 का 16 होता है। इसका मतलब ये रूट से बाहर आ जाएगा। जो रूट से p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी नंबर। ये हमारा परिमेय संख्या होगा, ठीक। यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 154 का निकाल लेते हैं, 2 से लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 77 आ जाएगा। फिर 11 से लगाइएगा, 7 आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए 2 × 11 × 7, कहीं ऑप्शन में देख रहे हैं 2 × 11 × 7, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी नंबर में दिया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा, सी नंबर। तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं, सी नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में। 13 में निम्नलिखित में कौन त्रिघातीय समीकरण जिसपे त्रिघात हो, इस प्रकार से त्रिघात समीकरण। तो त्रिघात समीकरण किस पे होगा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एक x² है, यहाँ पे इस पे एक निकल के आएगा और कटेगा भी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा, आराम से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, द्विघात जिसपे दो घात हो, इस प्रकार से x पे दो पावर हो। तो यहाँ पे आप लोग सीधा जानते भी होंगे 14 का सी नंबर, ये साफ साफ नजर आ रहा है हमें, हमारा जो है ये समीकरण जो है ये द्विघात समीकरण है, ये सब नहीं है, ये सब आप सभी का ज्यादा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर से। एक्स स्क्वायर जिस पे रहेगा वो हमारा द्विघात हुआ, जिस पे 3 रहेगा वो त्रिघात हुआ, जिस पे 1 रहेगा एक घात हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में, 15 में दिया गया है, यदि समीकरण इतना और इतना के मूल बराबर हो तो के का मान, तो ये के का मान पूछ रहा है, तो के का मान आप लोग निकाल लीजिएगा। के का मान निकालने के लिए के बराबर एक सूत्र होता है क्या, मूल बराबर, मूल बराबर एक सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस इंटू 4 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे क्या होता है, बटे 2a होता है, इसी टाइप से होता है। अगर इस पे आप लोग बैठा के इसका मान निकालिएगा तो आप सभी का निकल जाएगा प्लस माइनस में, तो 15 का डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक का योगफल, शून्यांक का योगफल तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया गया है 2, और गुणनफल कितना दिया गया है अल्फा इंटू बीटा बराबर -15। तो द्विघात बहुपद आप लोग जानते होंगे, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा फिर प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा, इस पे इसका मान रख दीजिएगा तो आराम से इसमें समीकरण आपका निकल के आ जाएगा। तो समीकरण कौन निकल के आ जाएगा, सी नंबर आ जाएगा। तो आप लोग निकालिएगा और यहाँ पे देखिएगा इसका राइट आंसर सी नंबर आप सभी का निकल के आएगा। ठीक, यहाँ पे निकालने में ज़्यादातर टाइम चले जाएगा, तो आप सभी लोग जानते होंगे 100%, तो आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में, 17 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, मतलब इन चार ऑप्शन में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। तो आप लोग जानते होंगे निकालने के लिए बताए हैं, ये जो समांतर श्रेणी में ये नहीं है, ये स्क्वायर, ये जो सेम स्क्वायर है ये नहीं है, यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में, समांतर श्रेणी इतना और इतना का सर्वांतर, सर्वांतर बराबर आप लोग जानते होंगे दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 19 नंबर में, 19 में देखिए, यदि x प्लस 2 इंटू 3x और इतना का x तो x का समांतर श्रेणी क्या हुआ, तो आराम से निकाल लीजिएगा। ये सब बहुत ही सिंपल, सब ये सब ऑब्जेक्टिव है, सिर्फ आप सभी को आंसर बता रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप सभी को देखना, इसी टाइप से क्वेश्चन सा रहेगा, तो इसका राइट आंसर सी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं, एक लास्ट देख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री इंटू 10 मतलब साइन 30 डिग्री, ये दोनों सेम, फिर ये दोनों सेम, तो इसका बोल रहा है क्या निकलेगा, तो 20 का राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा 1/3। 1/3 क्यों, क्योंकि इसका भी मान लिखना है, फिर इसका इसका सब का मान लिख के कैलकुलेट करके जितना आएगा वह 1/3 ही निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर बी नंबर आ जाएगा। देखिए अभी तक मैं जितना भी आप सभी का क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैथ पेपर का 10th का है, ये आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI है, तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और साथ में आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो जरूर आप लोग एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए।